अगर तुम नहीं कमाओगे। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं कविता तिवारी आज इसी विषय पर चर्चा करूंगी। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। जो भी मुझसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, और जो मुझसे छोटे हैं उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। कैसा लगता है वीडियो, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपका प्यार मुझे बराबर मिल रहा है, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग आज भी समाज में हैं या कुछ युवा वर्ग हैं जो सोचते हैं कि हम नहीं कमाएंगे तब भी हमारे पास इतना है, हमारे पिताजी इतना कमाते हैं, हमारे भैया इतना कमाते हैं, या हमारे घर की इतनी अर्निंग बिजनेस है कि हमारा खर्चा चलेगा और हम ऐश से खाएंगे। तो इस गलत फहमी को भैया दिमाग से तुरंत निकाल दो, क्योंकि बिना कमाए खाना नहीं मिलने वाला है, रोटी नहीं मिलती। अगर मिल भी जाती है तो सम्मान पूर्वक वो रोटी आपको नहीं दी जाती है। अगर आपका खर्चा कोई उठा रहा है ना, तो प्रेम से नहीं उठा रहा है, क्योंकि रुपया हो गई है बहुत महंगी और बहुत दिमाग लगा के बहुत मेहनत करके कमाना पड़ता है हर किसी को। और कोई भी अपनी मेहनत की कमाई को फालतू नहीं खर्च करना चाहता। अच्छा, मेरा आज मेन विषय है कि कुछ लोग अपने भाई के कमाई पे या अपने पिताजी की कमाई पर जीना चाहते हैं। उनको साफ सीधी बात मेरी ये है कि आप अगर पिताजी की कमाई पर हैं या भाई की कमाई पर हैं तो इस भरोसे को तुरंत तत्काल त्याग दीजिए। आप खुद कमाइए, 2000 कमाइए, 4000 कमाइए, अपने खर्च भर को कमाइए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी करिए, कमाइए, मेहनत करिए, क्योंकि वो भरोसा कितने दिन का है, क्षणिक है। जब तक वो आपसे खुश हैं, जब तक आप उनके लिए कर रहे हैं, तब तक आपकी रोटी, आपका खर्चा वो देख रहे हैं, उसके बाद नहीं देख। और अगर आप लाख करेंगे भी, एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब उनको ये एहसास हो जाएगा कि ये बंदा सिर्फ मेरी कमाई खाएगा, उस दिन से आपका खर्चा नहीं चलेगा। अब आप अपनी बात तो छोड़ दीजिए, आपका खर्चा मान लो वो चला भी देंगे, तो आप अगर लड़के हैं, शादीशुदा हैं, पति हैं, किसी बच्चे के बाप हैं, आपके बच्चे को वो परवरिश नहीं मिलेगी जो आपके कमाते हुए भाई के बच्चे को मिल रही है। जो कमाएगा सबसे पहले अच्छी चीज़ लाएगा, अपने बच्चे के लिए लाएगा, आपके बच्चे के लिए उसका उतरन मिलेगा। जो कपड़ा उनका बच्चा पहन के छोड़ देगा, वही कपड़ा आपका बच्चा पहनेगा। जिस स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है, उस स्कूल में आपका बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। आपके बच्चे को वहाँ ट्यूशन नहीं जाने दिया जाएगा जहाँ उनका बच्चा पढ़ता है। या तो आप घर में पढ़ाओ, या घर में उनका बच्चा ही आकर पढ़ाएगा, या जो टीचर कम पैसा ले रहा होगा जो स्कूल, वहाँ आपके बच्चे को ट्यूशन दिया जाएगा। उनके बच्चे को छींक आती है तो वो तुरंत अपने बच्चे को MBBS डॉक्टर के पास ले जाएंगे। आपके बच्चे के बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज झोला छाप डॉक्टर के यहाँ होगा। तड़पते हुए इन आँखों से अपने बच्चे को देखोगे अगर आप नहीं कमाओगे। आपकी बीवी फटे पुराने कपड़ों में नज़र आएगी। आपकी बीवी कभी चेहरे पे चमक लेकर आपके सामने मुस्कुराती हंसती नहीं आएगी, बल्कि वो लोगों के एहसान तले दबी हुई मरी मींजी सी वापस आएगी आपके सामने। आज आप इस बात की गारंटी लिखवा लो कि आप किसी के सहारे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जिस तरह से एक विकलांग इंसान दौड़ने में असमर्थ होता है, उसी हिसाब से आप दौड़ने में, जिंदगी रूपी गाड़ी को चलाने में असमर्थ हैं। आपके पास ताकत, हिम्मत, हुनर, दिमाग होते हुए भी आपका हाथ बंधा हुआ है। आप अपने बच्चे को बीमारी में तड़पते हुए भी देखेंगे, अपनी बीवी को एक एक चीज़ के लिए तरसते हुए भी देखेंगे, अपनी बीवी को बीमारी में तड़पते हुए भी देखेंगे, खुद भी शरीर पर झेलेंगे। ऐसी बाज़ार में आप जाएंगे, जो कपड़े, जो जीन्स, जो टॉप, जो शर्ट देख के आपका मन करेगा, आप उसको खरीद नहीं सकते हो। भाई कहेगा कि 500 के अंदर जो शर्ट आती हो वही ले लो, आप 1500 वाली कभी नहीं ले पाओगे। पिताजी कहेंगे मेरे पास तो इतना ही है, इतने में अगर तुम्हारा खर्चा चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो ना चले, मेरे बस की बात नहीं। अगर आप नहीं कमाएंगे तो ना अच्छा आप पहन पाएंगे, ना अच्छा आप खा पाएंगे, ना अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे पाएंगे, ना अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई लिखाई करके उसे योग्य बना पाएंगे,
ना आप अपने बच्चे का अच्छे से शादी ब्याह कर पाएंगे। अगर आपका भाई आपके बच्चे का शादी ब्याह कर रहा है, यकीन मानिए जो सामान जो पैसा वो अपने बच्चे की शादी में लगाएगा वो आपके बच्चे की शादी में नहीं लगाने वाला है। अपने बच्चे के लिए वो ब्रांडेड चीज़ें लाएगा और आपके बच्चे के लिए वो लोकल चीज़ों से काम चलाएगा। है आपका भाई ही आपका खून का ही रिश्ता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक कमाने वाला इंसान जिस सुख सुविधा से टहल घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है, ओढ़ रहा है, रह रहा है, आप उस सुख सुविधा से खुद तो वंचित रहेंगे ही रहेंगे और अपने कलेजे के टुकड़े जिसे अपने रक्त से आपने पाला है उसको भी वंचित रहेंगे। वो पत्नी जो कभी आपके आंखों का तारा हुआ करती थी उसको तरसते हुए भी देखेंगे। अगर मेरी बात सही होगी तो समर्थन कीजिएगा कि आज महंगाई के युग में जिसने कमाना नहीं सीखा वो समझ ले कि स्वस्थ रहते हुए भी अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रखी है और अपने आप को विकलांग बना रखा है। हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप परिवार के सहारे मत रहिए। परिवार का सहारा उतना कीजिए या उतना ही बनिए जितने से आपका आत्मसम्मान बना रहे। आपको अपने बच्चे को देना है पैसा तो किसी से मांग कर ना देना पड़े, अपने जेब से निकाल कर देना पड़े। इस योग्य बनो। आपकी बीवी कभी आपके बच्चे को ये ना कहे कि अपने बड़े पापा की तरह बनो, अपने दादाजी की तरह बनो। हमेशा कहे कि आपके रियल लाइफ का हीरो आपके पिताजी हैं। देखो कितनी मेहनत करते हैं और कितना कमाते हैं, कितना आगे जा रहे हैं। अगर हमारी बात सही होगी तो आप कमेंट में मुझे समर्थन ज़रूर दीजिएगा और आपका बच्चा आपको देखकर आगे बढ़े। इतनी अच्छी आदतों के आप धनी बनिए कि आपको देखकर आपका बच्चा प्रसन्न हो और आपको आदर्श मान के अपने जीवन रूपी गाड़ी को आगे चलाए। इसी पे मैं अपनी बाड़ी को देती हूँ विराम, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कमेंट कीजिएगा आपको मेरी चर्चा कैसी लगी। धन्यवाद, प्रणाम।